सो यस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। माय नेम इज़ अमनदीप सिंह। सो इस लेक्चर में हम करेंगे रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स पार्ट 10, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। मीन सीक्वेंस क्या होती है और सीक्वेंस के टाइप्स, ठीक है। कुछ भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। और डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट, जो कि मेन टॉपिक है आज का, है ना, ये पढ़ेंगे। और उसके लिमिट पॉइंट के बेस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे जो काउंटर एग्जाम्पल के बेस में यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो फ्री कंटेंट है वो सब स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, और स्टूडेंट्स को शेयर भी जरूर करें। सो चलिए शुरू करेंगे डेफिनेशन के साथ। सो डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, definition of sequence. So a sequence is a function, a sequence is a function from natural number to any set, from natural number to any set, okay। सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन जो होगी नेचुरल नंबर का सेट होगी, और जो इसकी रेंज है कोई भी सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट हो। नॉन एम्प्टी सेट मीन्स इसमें सेट में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लाइक एनी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी लाइक एलिमेंट हो सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ रियल नंबर होगा तो रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ रियल नंबर होगा तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बोलेंगे, अदरवाइज कुछ भी, मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो तो उसको मैं बोलूँगा मेरी सीक्वेंस है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे रेंज ऑफ अ सीक्वेंस की, ठीक है। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। अगर सीक्वेंस को डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट टर्म से, डिस्टिंक्ट नंबर से सेपरेट, डिस्टिंक्ट नंबर से रिप्रेजेंट करें डिस्टिंक्ट नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, इज रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। नंबर शुड बी डिस्टिंक्ट, ये बस नोट करना है बात को। चाहे सपोज कर लो मेरे पास एक सीक्वेंस है -1 की पावर n, ठीक है ना। इसको जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो कैसे ही वैल्यू आएगी, -1 आएगा। अगर n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 1 आएगा, अगेन -1 1 -1 1, ऐसा ऐसा सीक्वेंस मेरे पास आएगी। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज में क्या आता है, रेंज की अगर मैं बात करूँ तो रेंज में डिस्टिंक्ट टर्म आती हैं, डिस्टिंक्ट नंबर आते हैं रेंज में, है ना। तो डिस्टिंक्ट नंबर इसके क्या होंगे, ये होगा -1 और 1, ठीक है। डिस्टिंक्ट नंबर जो इसके होंगे वो होगा -1 एंड 1। तो ये मेरी रेंज ऑफ अ सीक्वेंस है। सो नेक्स्ट वन इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस। सो बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ओके। सो बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होती है। अगर बाउंडेड अबव सीक्वेंस की बात करूं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मेरे को एक ऐसा पॉजिटिव नंबर या कोई भी नंबर, मेरे को एक ऐसा नंबर के मिल जाए, है ना। मेरे को एक ऐसा नंबर के मिले जिसके विद रिस्पेक्ट टू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए एन शुड बी लेस देन इक्वल टू के, ओके। मेरे को के एक ऐसा पॉजिटिव नंबर मिले, ठीक है, या कोई भी एक ऐसा इंटीजर मिले, ठीक है ना। कोई भी इंटीजर कह लो, बिकॉज जो अभी मैंने जो यहाँ सीक्वेंस के एलिमेंट लिए वो सारे के सारे पॉजिटिव नहीं लिए, ठीक है ना। तो के कोई इंटीजर है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो मेरा ए एन का एलिमेंट होगा, मीन्स जो मेरी सीक्वेंस का एलिमेंट, मतलब ईच n के लिए वो मेरा के से छोटा हो या के इक्वल हो, तो मैं के को बोलूंगा मेरी बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। सॉरी, ए एन को मैं बोलूंगा ये सीक्वेंस मेरी बाउंडेड अबव है। सिमिलरली बाउंडेड बिलो की बात करेंगे, जब मैं बाउंडेड बिलो की बात करूंगा तो बाउंडेड बिलो में क्या आएगा, बाउंडेड बिलो में ये आएगा कि कोई भी एक ऐसा नंबर के एग्जिस्ट करेगा वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट जो के है वो लेस देन इक्वल टू ए एन होगा, ठीक है। ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की बात होगी, ठीक है। अगे अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस सिंपल सी बात है कि जो सीक्वेंस बाउंड ना हो उसको अनबाउंडेड कहते हैं, ना। सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड आर कॉल्ड अनबाउंडेड सीक्वेंस, ओके। लाइक कोई भी ले लो, इंटीजर की सीक्वेंस ले लो, ठीक है। इंटीजर ये -∞ टू इन्फिनिटी है ना, तो डेफिनेटली ये अनबाउंडेड है, ठीक है। तो मतलब ऐसा,
अब बात करते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस की। तो ये टाइप्स हैं कुछ सीक्वेंस की, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा देखना है, ये बेसिक थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए सीक्वेंस के बारे में, अदरवाइज ये आपको आता ही है। कांस्टेंट सीक्वेंस, so a sequence is said to be constant if for all element are same, okay, like मतलब a where a belongs to any real number and basically it is a sequence of real number, okay। तो मतलब each element same हो तो उसको मैं बोलता हूँ constant sequence, okay। तो अब जो मेन डेफिनेशन आती है वो आती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, यहाँ से मेन डेफिनेशन शुरू होती है। व्हाट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो इसको समझते हैं। लेट ए एन बी एनी सीक्वेंस is said to be convergent if there exists a positive integer m such that an minus l converges to l बोलो इसको, मतलब l को कन्वर्ज करेगी जब an माइनस एल इज लेस देन इक्वल टू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ये इसको मैं बोलूँगा मेरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्या कि an मेरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो l को कन्वर्ज कर रही है, मींस जो l के ऊपर कन्वर्ज कर रही है। इफ़ अगर मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर n मिलता है तो n के इक्वल या n से बाद वाले सारे एलिमेंट का जब मैं सब्ट्रैक्शन करूं l के साथ तो वो एप्सिलॉन से कम है। एप्सिलॉन कोई भी सबसे छोटी, मतलब कोई भी छोटी वैल्यू समझ लो, चाहे 0.001, मतलब कुछ भी समझ लो, है ना। तो उससे वेरी कम वैल्यू आनी चाहिए। इसको थोड़ा सा अगर हम ग्राफिकली देखें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये मेरा सपोज करो कोई भी यहाँ मेरा m है एलिमेंट, है ना, तो मैं m के ऊपर या m से बाद वाले सारे एलिमेंट देखूँ। लाइक मैंने यहाँ कुछ भी एलिमेंट देखा, लाइक यहाँ मेरा n मैंने सपोज कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, है ना। यहाँ अगर यहाँ n की बात करूँ तो यहाँ मेरा an होगा टाइप, है ना। और यहाँ मैं जो भी ये मेरा an यहाँ भी हो सकता है इसके विद रिस्पेक्ट, मतलब m से ऊपर या m के इक्वल वाले एलिमेंट जो भी मैं देखूंगा वो मेरा n ही होगा, है ना। तो अगर मैं मेरी सीक्वेंस कन्वर्ज कब होगी, अगर यहाँ से जब मैं l का डिस्टेंस देखूँ, l यानी कि मेरी लिमिट है जिस पे मेरी कन्वर्ज होगी, यहाँ से मैं l का डिस्टेंस देखूँ तो l का डिस्टेंस और n के डिस्टेंस an के डिस्टेंस में जो डिफरेंस होना चाहिए, इनके डिस्टेंस में, यानी कि जो ये डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। मतलब एप्सिलॉन जो है इससे ज़्यादा, मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए। लाइक ये एप्सिलॉन होना चाहिए और ये डिस्टेंस होना चाहिए। तो तब मैं बोलूँगा जो मेरी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज चाहिए, लाइक ये कन्वर्ज कर रही है, मीन्स इतना सा डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो लाइक एल यहाँ भी हो सकता है इतना सा डिफरेंस, मीन्स आपको समझ आ गई जो बात मैं कहना चाहता हूँ, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं ये है क्या बेसिकली, है ना। तो ये ऐसे एक्सपेंड होगा माइनस, क्योंकि ये मोड की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो अगर ये इसको मैं ऐसे एक्सपेंड करूँगा तो ए एन एल प्लस एप्सिलॉन और ऑल एन बिलोंग्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जो मेरा ए एन है, जो मेरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के जो एलिमेंट हैं वो इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ कि मेरे कन्वर्जेंट जो एलिमेंट है, कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस है, ठीक है ना, एन से ऊपर वाली जो वो इस सेट में बिलोंग कर रही है, ठीक है ना। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस सेट में मेरे कितने पॉइंट्स बिलोंग करेंगे, इस सेट में मेरे इन्फानाइट पॉइंट बिलोंग करेंगे। ये नोट करने वाली बात है कि इस सेट में मेरे इन्फानाइट पॉइंट बिलोंग करेंगे, इन्फानाइट पॉइंट बिलोंग करेंगे, है ना, बिलोंग। और कितने पॉइंट बिलोंग नहीं करेंगे, m-1 पॉइंट, क्योंकि n से ऊपर वाले और n के इक्वल सारे पॉइंट इसमें बिलोंग करते हैं। m-1 पॉइंट आर नॉट बिलोंग्स टू आर नॉट बिलोंग्स बिलोंग्स टू l माइनस अपसलन टू l प्लस अपसलन, ओके। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि m-1 पॉइंट के लिए जो मेरी सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, बाकी सब पॉइंट के लिए जो मेरी सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ। आगे डाइवर्जेंट की बात करते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कि जो सीक्वेंस कन्वर्ज ना करे उसको डाइवर्ज कहता हूँ। एक बारी फिर भी डेफिनेशन कर लेते हैं डाइवर्जेंट की। क्या होगा कि अगर मेरी सीक्वेंस, अगर मेरी कोई भी सीक्वेंस लाइक कोई भी सीक्वेंस है ए एन, उसको मैं डाइवर्ज बोलूंगा। ए एन is said to be divergent, sequence if
इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट जो मेरी an हो ग्रेटर देन k हो, ओके, इफ देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड k भी मेरा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कोई भी एक ऐसा पॉजिटिव नंबर k, कोई भी एक ऐसा नंबर m पॉजिटिव एग्जिस्ट करे, जब मैं n की वैल्यू m से इक्वल हूँ या m से ग्रेटर दूँ, तो वो जो वैल्यू है वो k से ऊपर आए, ओके, जो वैल्यू है an की वो हमेशा k से ऊपर आए, मीन्स k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उसको मैं बोलूँगा डेफिनेटली डाइवर्जेंट। ये तो होगी जब डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को, अगर माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करवाना है तो k कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, ऐसे कर लो, मतलब एक ही बात है, आपको बस समझ आनी चाहिए बात क्या है, ठीक है ना, तो इसको बोलूँगा मैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो अब आगे बारी ओसिलेटरी सीक्वेंस की। ओसिलेटरी सीक्वेंस, ओसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस विच इज नाइदर कन्वर्ज और नॉर डाइवर्ज, जो सीक्वेंस मेरी ना कन्वर्ज करे ना डाइवर्ज करे उसको मैं बोलता हूँ ओसिलेटरी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर n ले लो, सबसे अच्छी एग्जाम्पल, क्या बोलूँगा इसको, ये होगा -1 1 -1 1 -1 1 ऐसे सीक्वेंस आएगी, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, जब डाइवर्ज करती है सीक्वेंस, ये सपोज करो मेरा ग्राफ है, जब डाइवर्ज करती है तो कैसे करेगी, ऐसे बिल्कुल इन्फिनिटी को जाएगी, जब कन्वर्ज करेगी कैसे करेगी, बिल्कुल ऐसे, जब मेरा यहाँ सपोज कर लो n है तो बिल्कुल ऐसे ऐसे से जाएगी, बिल्कुल नाम मात्र ऊपर ऊपर वेरी करेगी अगर करेगी तो, ठीक है, बिल्कुल नाम मात्र, और बिल्कुल ऐसे ऐसे नीचे को भी ऐसे बिल्कुल वेरी करेगी। अगर यहाँ इसकी बात करूँ तो ये कैसे वेरी कर रही है, ये मेरा सपोज करो 1 है, ये मेरा सपोज करो -1 है, तो मैं एन की, जब ये सपोज करो पहली एन की 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तो ये ऐसे ऐसे वेरी कर रही है, मीन्स 1 ऐसे ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है ना। तो अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ, मेरी ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है, तो क्लियरली ये क्या बोलूँगा कि ये ओसिलेटरी सीक्वेंस है, नाइदर कन्वर्ज नो डाइवर्ज, है ना। तो अब ओसिलेटरी सीक्वेंस की टाइप्स देखें, दो टाइप्स की होती है, ओसिलेटरी सीक्वेंस दो टाइप्स की होती है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज फाइनाइट, फाइनाइट ओसिलेटरी सीक्वेंस, एंड सेकंड वन इज इनफाइनाइट ओसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। जब मैं फाइनाइट की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूँगा कि मतलब जो उसमें जो एलिमेंट हों फाइनाइट टाइप के हों, ठीक है, ओके। सो लाइक -1 की पावर n, ये फाइनाइट टाइप की सीक्वेंस है। इनफाइनाइट की बात करूँ, n-1/n लगा लो, है ना, इसमें कैसे वेरी करेगी, इसकी जब वैल्यू 1 पुट करूँगा तो -1 आएगी, अदर फिर 2 आएगी यहाँ, फिर -3, फिर -3 यहाँ आएगी, फिर -4 यहाँ आएगी, मतलब इनफाइनाइट जो जाएंगी टर्म वैसे जाएगी, यानी कि ऐसे, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे वेरी करती जाएगी, है ना। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आगे जो टाइप है वो है मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस यानी कि इसका एक सर्टेन क्राइटेरिया हो, यानी कि या तो इंक्रीज करे, है ना, या तो जब कोई भी सीक्वेंस इंक्रीज करे तो इंक्रीज करती रहे, या डिक्रीज करे तो डिक्रीज करती रहे, या कॉन्स्टेंट जाए तो कॉन्स्टेंट जाती रहे, तो उसको मैं बोलता हूँ मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो क्लियरली ये 3 टाइप्स होती हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की तो कोई बात ही नहीं कहने, है ना, कांस्टेंट की तो कोई कुछ कहने ही नहीं है, बिकॉज इसको तो सिंपल सिंपल कर लो, ये मेरी मोनोटोनिक है। अगर इसकी थोड़ी सी मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं ये बोल दूंगा कि जो an+1 है, वो जो सीक्वेंस होगी वो an से ग्रेटर होगी। जैसे कि जब मैं n+1 टर्म लूँगा और n टर्म लूँगा, जो n+1 टर्म होगी वो ग्रेटर होगी n से, तो ये बात। अगर डिक्रीजिंग की बात करूँगा तो ये बोल दूंगा, सॉरी, ये जो an होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि ये n है, ये n+1 है, जो an होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू n+1, ये देखो ये ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू n+1, तो मतलब ऐसी कुछ एग्जांपल्स होगी, है ना। तो ये आई होप आपको समझ आई। तो जो नेक्स्ट है वो नल सीक्वेंस है। नल सीक्वेंस क्या होती है, नल सीक्वेंस क्या होगी, नल सीक्वेंस जिसमें लिमिट पॉइंट ये बोलते हैं, मतलब जिसमें लिमिट बोलते हैं 0 आएगी, लाइक ये मेरी नल सीक्वेंस है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी लिमिट देख लूँ तो ये 0 आएगी, मतलब जिसकी लिमिट 0 आए, जो 0 को कन्वर्ज करे, है ना, तो उसको मैं बोलता हूँ नल सीक्वेंस। जो 0 को कन्वर्ज करे उसको मैं बोलता हूँ नल सीक्वेंस, ओके। सो आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
लिमिट एंड लिमिट पॉइंट, ठीक है ना। पहले समझते हैं कि लिमिट एंड लिमिट पॉइंट बेसिकली है क्या, ठीक है ना। तो लिमिट एंड लिमिट पॉइंट पहले बेसिकली समझते हैं है क्या, इसमें डिफरेंस क्या, ठीक है ना। लिमिट एंड लिमिट पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, ओके। तो लिमिट पॉइंट की तो डेफिनेशन बिल्कुल वैसी है जैसे हमने टोपोलॉजी आर और आर स्क्वायर में बोली थी, है ना। हमने क्या बोला था कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट, यहाँ एक्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ एल बोल देते हैं बिकॉज एल ज़्यादा यहाँ चलता है ना, एल का ज़्यादा ब्रांड है। पॉइंट एल इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस if 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 its neighborhood if its neighborhood contain if its neighborhood contain a point other than L of a sequence। ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जब मेरा L पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में बनाऊंगा तो इसकी नेबरहुड L के अलावा कोई और पॉइंट भी कंटेन करे सीक्वेंस का, तो उसको मैं बोल दूंगा लिमिट पॉइंट। अगर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि उसकी नेबरहुड और नेबरहुड ऑफ L कंटेन इन्फानाइट मैनी पॉइंट। अगर एक पॉइंट करेगी तो डेफिनेटली इन्फानाइट भी तो करेगी, है ना। मतलब एक पॉइंट तो कभी होता ही नहीं, या तो इन्फानाइट होगा या होगा ही नहीं। सिंपल सी बात ही आपने याद रखनी है, या तो जो नेबरहुड है वो इन्फानाइट पॉइंट कंटेन करेगी एक्स के, एस सेट के या एस सीक्वेंस के, या तो करेगी नहीं, है ना। नेबरहुड ऑफ एल कंटेन इन्फानाइट मैनी पॉइंट, इन्फानाइट मैनी पॉइंट, ठीक है, ऑफ सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये होगी लिमिट पॉइंट की बात। और लिमिट की बात तो हमने अभी की थी, ये लिमिट की बात तो हमने अभी बोली थी कि जो मेरी एल है वो लिमिट है, ठीक है ना। और जो मेरी लिमिट मैं किसको बोलूँगा, अगर एल मेरी लिमिट आई यानी कि जो ए एन सीक्वेंस है मेरी कन्वर्ज करी एल पे, तो ये होगा कि जो ए एन में मतलब जो सीक्वेंस में जो एल माइनस एप्सिलन और एल प्लस एप्सिलन में ए एन टर्म्स इनफाइनाइट मैनी ए एन टर्म्स बिलोंग करेंगी, और एम माइनस वन जो फाइनाइट टर्म है वो उसके बाहर होंगी, है ना। ये तो मैंने लिमिट के लिए कर लिया, ठीक है ना। और मैंने इसके लिए क्या बोला, लिमिट पॉइंट के लिए, इसमें मुझे एक चीज़ पता लगी कि जो अंदर होंगी इन्फानाइट मैनी टर्म, ये देखो मैंने लिखा है यहाँ, अंदर होगी इन्फानाइट मैनी टर्म। यहाँ सपोज कर लो मैं एल माइनस एप्सिलन और एल प्लस एप्सिलन ही बना लेता हूँ, अंदर होगी इन्फानाइट टर्म, बाहर मेरे को कोई कंडीशन नहीं गिवन है। ये देखो एक बार इसमें मेरे को कोई कंडीशन नहीं गिवन है, मेरे को बार से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे बार कोई पॉइंट हो, चाहे एलिमेंट हो, चाहे इन्फानाइट हो, चाहे कुछ भी ना हो, मेरे को बार कोई लेना देना नहीं है ना। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है दोनों चीज़ों को देख के, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि जो लिमिट पॉइंट की मैं बात करूंगा, जब मैं लिमिट पॉइंट की बात करूंगा तो लिमिट पॉइंट में क्या कि एल माइनस एप्सिलन और एल प्लस एप्सिलन, एल माइनस एप्सिलन और एल प्लस एप्सिलन के बीच में मतलब इसमें ये मेरे इंटरवल के बीच में इन्फानाइट मैनी पॉइंट बिलोंग करेंगे, ठीक है। बट आउटसाइड का कोई नहीं लेना, मेरे को आउटसाइड का कोई लेना देना नहीं है, आउटसाइड का मेरे को कोई लेना देना नहीं है ना, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, आउटसाइड का। अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो लिमिट में क्या है, लिमिट में मेरे को इन्फानाइट मैनी पॉइंट बिलोंग्स का भी लेना देना है और आउटसाइड का भी लेना देना है, ठीक है ना। मतलब आउटसाइड को भी मेरे मतलब मैं आउटसाइड से भी मेरे को फ़र्क पड़ता है और इन्फानाइट से भी मेरे को फ़र्क पड़ता है, इन्फानाइट मैनी पॉइंट से भी मेरे को, जो इनसाइड में है, ठीक है, जो इनसाइड में है और आउटसाइड में भी होने चाहिए। ये हमने अभी किया था बाय डेफिनेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों मेरे को चाहिए, है ना, लिमिट में। तो मैं ये कहता हूँ कि लिमिट में ज़्यादा कंडीशन है, लिमिट पॉइंट में ज़्यादा कंडीशन नहीं है। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि एवरी लिमिट पॉइंट, मतलब लिमिट पॉइंट में जो कंडीशन, लिमिट में जो कंडीशन है वो लिमिट पॉइंट में भी है। देयरफॉर एवरी लिमिट कैन बी अ लिमिट पॉइंट बट कन्वर्स नॉट ट्रू। मैं ये कह सकता हूँ कि लिमिट मेरा लिमिट पॉइंट बन सकता है, और सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। लिमिट मेरा लिमिट पॉइंट बन सकता है, लेकिन लिमिट पॉइंट मेरा लिमिट नहीं बन सकता। वो कैसे, वो चीज़ आपको बताने के लिए एक आपको चीज़ याद रखनी होगी, ठीक है ना। वो चीज़ आपको बताने के लिए ये चीज़ मैंने आपको बतानी है कि लिमिट मेरा लिमिट पॉइंट है बट लिमिट पॉइंट मेरा लिमिट नहीं है। ये तो मैंने आपको एक तरह का बता ही दिया कि लिमिट मेरा लिमिट पॉइंट है,
ये मैंने आपको बताना है कि लिमिट पॉइंट मेरा लिमिट नहीं है ना। तो उसको बताने के लिए एक काउंटर एग्जांपल देखेंगे। पहले कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं सीक्वेंस की। ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट खींच लेना है या साथ के साथ नोट कर लेनी है, बिकॉज ऑल प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट। ओके, इफ ये काउंटर एग्जांपल के लिए यूज होती हैं। इफ एनी टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज रिप्लेस्ड इनफाइनाइट मैनी टाइम्स, देन दैट टर्म इज लिमिट पॉइंट। ये चीज़ आपने पहले याद रखनी है। अभी जो मैंने एग्जांपल समझानी है उसके लिए आपने याद रखना है कि इफ एनी टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज रिपीटेड इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, देन द टर्म ऑफ द लिमिट पॉइंट इज अ सीक्वेंस। ठीक है, इसमें ये मतलब ये बोल क्या रहा है ना, दे आर सेइंग कि अगर सीक्वेंस में कोई भी टर्म मेरी इनफाइनाइट मैनी टाइम रिपीट करती है, लाइक 1 2, ओके 3, फिर 1 2 आ गया, फिर 4, फिर 1 2 आ गया, फिर 5, फिर 1 2 आ गया, फिर 6, ऐसे मीन्स कुछ भी अगर मेरा, ठीक है ना, रिपीट कर रहा है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली तो ये मेरे लिमिट पॉइंट होंगे। बाय दिस रिजल्ट ये मेरे लिमिट पॉइंट होंगे। तो मेरे लिमिट पॉइंट क्या आ गए, 1 2 आ गए। अगर मैं लिमिट की बात करूँ, लिमिट तो एक ही हो सकती है सीक्वेंस की लिमिट तो एक ही हो सकती है। लिमिट पॉइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट लिमिट शुड बी 1। ओके, लिमिट सिर्फ 1 ही होनी चाहिए। तो डेफिनेटली जो मेरे लिमिट पॉइंट है वो तो लिमिट बनेंगे ही नहीं, है ना, बिकॉज लिमिट तो है मेरी 1 और 2। लिमिट पॉइंट तो मेरा यहाँ है ही नहीं कुछ भी, है ना। वो सीक्वेंस ही नहीं ओसिलेट, ऐसा बोल रहा हूँ कि ओसिलेट कर सकती है ना, सीक्वेंस ओसिलेट कर रही है। तो डेफिनेटली जो मेरा आंसर होगा वो प्रूव हो गया एक तरह का कि लिमिट पॉइंट जो हैं वो लिमिट नहीं बन सकते। ठीक है ना। तो कुछ और प्रॉपर्टीज को अब सीखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस मे और मे नॉट बी लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस ये हमने अभी प्रूव कर लिया, ठीक है ना, ये हमने अभी प्रूव किया है। अच्छा, थर्ड वन इज लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। जो लिमिट होगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, वो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, वही लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस होगा। क्या बोल रहे हैं इसमें, अगर कहते हैं कि देखो सिंपल सी बात है, इस प्रॉपर्टी में मेरे को बोल रहे हैं या इस रिजल्ट में मेरे को बोल रहे हैं कि अगर एक कोई भी सीक्वेंस है, तो मैं उसके लिमिट पॉइंट की गारंटी नहीं दे सकता कि उसके कितने लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मतलब सपोज कर लो मैंने -1 की पावर n ले लिया, ये डेफिनेटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। तो इसके -1 1 -1 1 इसके डेफिनेटली ये रिपीटेड है, तो 2 पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट होंगे, है ना। ठीक है, ये तो बात पक्की है। लेकिन जब मैं इसके लिमिट, जब मैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात करूंगा, जब मैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस लाइक मैं 1/n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका जो लिमिट होगी वही इसका लिमिट पॉइंट होगा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सिर्फ एक ही लिमिट होगी और एक ही इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो जो लिमिट होगी वही लिमिट पॉइंट होगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी उसमें लिमिट और लिमिट पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी फॉलो करता है, जैसे हमने यहाँ डिस्कार्ड कर दिया। जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो रिवर्सिबल प्रोसेस फॉलो करेगा। यहाँ यानी कि यहाँ जो लिमिट है वो जीरो है और लिमिट पॉइंट भी क्या है, जीरो है। ओके, सो ये स्टेप भी हमारा क्लियर। और जो नेक्स्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि बोल्जानो-विस्टर्स थ्योरम। बोल्जानो-विस्टर्स थ्योरम आर सेइंग कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा ही होगा, ठीक है ना। यानी कि जैसे ये बाउंडेड सीक्वेंस है, इसका एक ना एक लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। ठीक है, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये बाउंडेड सीक्वेंस है, इसका एक ना एक लिमिट पॉइंट होगा ही होगा, इवन कि इसमें 3 है। तो मतलब ऐसे, है ना। तो नेक्स्ट वन इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस मे और मे नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। जो अनबाउंडेड सीक्वेंस है उसका लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर की बात कर ले, इसका लिमिट पॉइंट कहाँ है, 0 इसका लिमिट पॉइंट है, कुछ मतलब 5 है इसका लिमिट पॉइंट। मैं इसके लिमिट पॉइंट की बात करूँ, है ना। तो ठीक है ना, तो ये नेचुरल नंबर। अब मेन ये कह रहे हैं कि क्या अनबाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये तो नई वाली एग्जांपल आ गई। हो सकता है वो कैसे देखें, अगर मैंने हो सकता है वो देखना है तो मैं कुछ भी देख लूँ। लाइक अनबाउंडेड सीक्वेंस मैंने देखनी है तो मैं सीक्वेंस ऑफ अ रैशनल नंबर देख लूँ, इसका लिमिट पॉइंट देखो पूरे के पूरे रियल नंबर, ठीक है ना। तो ठीक है, तो मैं ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर गया, ठीक है ना। तो कुछ भी आप ले सकते हो वैसे। तो नेक्स्ट वन इज इफ अ सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट देन इट मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। कहते हैं कि जरूरी नहीं है, मतलब ये तो हमने बात कर ली कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का यूनिक लिमिट पॉइंट होगा और यूनिक लिमिट होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब लिमिट पॉइंट मेरा यूनिक होगा तो मेरी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी। एग्जाम्पल दे लेते हैं,
ठीक है, एग्जांपल देते हैं एक, कि अगर मेरा लिमिट पॉइंट यूनिक होगा तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी सीक्वेंस वो कन्वर्जेंट होगी, है ना। तो उसके लिए एक एग्जांपल देते हैं, लाइक उसके लिए एक एग्जांपल, जब लिमिट पॉइंट यूनिक होगा तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, है ना। तो लाइक कुछ भी 1, यहाँ जो एग्जांपल देंगे वो क्या दें, कुछ भी दे लेते हैं, लाइक चलो ये आप सोच के बताना मेरे को क्या एग्जांपल होगी, कुछ भी एग्जांपल हो सकती है, अभी माइंड में नहीं आ रही मेरे, ठीक है ना। तो आप मेरे को यहाँ सोच के बताना, ठीक है ना, क्या एग्जांपल होगी। हाँ, कुछ इन्फानाइट सीक्वेंस होगी यहाँ पक्का, कुछ इन्फानाइट सीक्वेंस की एग्जांपल होगी, मेरे माइंड में नहीं आ रही, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट वन है वो क्या है, इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट, तो क्या होगा, वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। अगर मेरी सीक्वेंस कोई बाउंडेड है, ठीक है ना, और यूनिक लिमिट पॉइंट है तो मेरी कन्वर्जेंट होगी। मतलब अगर मैं यूनिक लिमिट पॉइंट की बात करूंगा और बाउंडेड सीक्वेंस साथ में इंक्लूड करूँ तो मेरी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, ठीक है ना। ये नोट करना है, मतलब कल्ले यूनिक पॉइंट से कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल तो मेरे पास है 1/n, ये बाउंडेड भी है और यूनिक लिमिट पॉइंट भी है, तो ये कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। ओके, सो जो नेक्स्ट है, ओके, सो यस, इसकी एक एग्जांपल मिलती है, हाँ इसकी एग्जांपल मिल गई है ऊपर वाले की, कि अगर 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे ले लें तो इसका लिमिट पॉइंट क्या है, 1 है, लेकिन ये कन्वर्टेंट तो नहीं है बिकॉज ये बाउंडेड नहीं है ना। तो मतलब ये बोल सकते हैं कुछ भी, है ना। तो इसके एग्जांपल भी मेरे को याद आ गई। ओके, तो नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर लिमिट पॉइंट का सेट देखें बाउंडेड सीक्वेंस का, जैसे ये बाउंडेड है, इसका लिमिट पॉइंट का सेट क्या है, डेफिनेटली जीरो आएगा, वो भी बाउंडेड होगा, ठीक है ना। अगर सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ अनबाउंडेड सीक्वेंस देखें तो वो बाउंडेड भी हो सकता है, नहीं भी बाउंडेड हो सकता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं सेट ऑफ लिमिट पॉइंट देखूं तो 1, ठीक है ना, अनबाउंडेड सीक्वेंस का, तो ऐसा कुछ देखता हूँ, 1 1/3 1 2 1/3 3 1/3, तो मतलब ऐसे ही मैं सीक्वेंस ले रहा हूँ, ध्यान से देखूँ तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, 1 2 3 ऐसे इन्फानाइट। ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है, डेफिनेटली इसके लिमिट पॉइंट भी क्या होंगे, 1 2 3 अप टू सोन अनबाउंडेड होंगे, है ना। ये हमने अच्छे से किया, इसको फिक्स रख लेंगे तो ये होगा, इसको फिक्स मतलब इसको फिक्स रख लेंगे तो मतलब ठीक है ना, ये हमने अच्छे से किया हुआ है कि इसको ही देख लें चाहें, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, m होंगे ना। तो ये भी ठीक है, इसको ही देख लें, है ना। ये अनबाउंडेड सीक्वेंसेस के लिमिट पॉइंट भी अनबाउंडेड हो सकते हैं ना, तो बाउंडेड भी होंगे, बाउंडेड भी बात करते हैं, बाउंडेड बाउंडेड की तो ये एग्जांपल है ही, ठीक है ना। ये अनबाउंडेड सीक्वेंसेस के लिमिट पॉइंट बाउंडेड है, ठीक है ना। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, लिमिट पॉइंट बाउंडेड भी हो सकते हैं, अनबाउंडेड भी हो सकते हैं, अनबाउंडेड सीक्वेंस के, है ना। तो जो नेक्स्ट है, अ सीक्वेंस में हैव अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट। तो एक सीक्वेंस ले लो साइन एन एन, है ना, इसके जो लिमिट पॉइंट होंगे क्या होंगे, -1 to 1, चाहे ले लो रैशनल नंबर की सीक्वेंस, इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे, पूरा का पूरा रियल नंबर, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे जो लिमिट पॉइंट होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे, है ना। मतलब अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं सीक्वेंस के, जरूरी नहीं काउंटेबल ही लिमिट पॉइंट हो। तो ये हमारी वीडियो थी, ठीक है ना। आगे इसके बेस में थोड़ा सा आगे करेंगे टॉपिक को अगले लेक्चर में, और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए थैंक यू फ्रेंड्स।